मैं भी यही बात बरस बरस से पूछ रहा हूँ लोगों से कि सब कुछ अंग्रेजी में है और फिर भी अंग्रेजी नहीं आती। यानी आप ई कैट वाले जो रट्टा लगा रहे होते हैं वो अंग्रेजी में होता है ना, उर्दू में तो नहीं होता। कोई एमबीए करके आ रहा है, कोई इकोनॉमिक्स में एमए करके आ रहा है, एमएस कर लिया, किसने बीएस कर लिया, कोई पीएचडी हो गया, कोई एमफिल हो गया, और ये सबका सब अंग्रेजी में पढ़ के आ रहे होते हैं। यानी अगर 12 15 20 सब्जेक्ट ये 4 सेमेस्टर में या जाकर ये 8 सेमेस्टर में जाकर पढ़ते हैं तो ये सारे के सारे अंग्रेजी में होते हैं। अंग्रेजी फिर भी नहीं इनको आ रही होती, तो फिर ये किस मकसद के तहत उसमें पढ़ाए जा रहे हैं? यही तो जनाब वो सवाल है जो मैं हर एक से करता हूँ जब मैं इदारों में जाता हूँ और उनसे जाकर बात करता हूँ कि आपके इंग्लिश मीडियम स्कूल का मकसद क्या है, जहाँ सारे के सारे लोग ज़्यादा उर्दू में बात कर रहे होते हैं, जहाँ आप बच्चों को 4 जुमले याद करवा के बस इंग्लिश मीडियम का हिस्सा बना देते हैं। जब इन सब चीज़ों को देखते हैं तो यही तो वो सवाल है। अब वो जिस भी निज़ाम के तहत ये सब चल रहे हैं वो तो साफ चल रहा है, लेकिन गौर करने की ज़रूरत है कि ये जो कुछ भी चल रहा है इससे हमें कोई बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये तो आप सबको पता है कि इससे हमें वो वाला बेनिफिट नहीं हो रहा। अब जब हमें वो बेनिफिट उससे नहीं हो रहा, उसको हम छोड़ नहीं सकते। जब हम उसे छोड़ नहीं सकते तो जब हम कहीं सीखने जाते हैं तो जब वो जहाँ होना चाहिए जो वहाँ नहीं हो रहा, तो किसी और जगह पर जब आप सीखने जाते हैं तो वहाँ पर सिखाने वालों को एक प्रॉब्लम होता है। क्योंकि हम अंग्रेजी ज़बान सिखाते हैं हमारे इदारे में, और बहुत से इदारे में बहुत से लोग ज़ाहिर सिखा रहे हैं और सब अपने हिस्से की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपसे कर्ज करूँ बात कि जब कभी भी आपको कोई अंग्रेजी ज़बान सिखाने जाता है या कोई और नई चीज़ सिखाने जाता है जो पहले आप नहीं सीख पाए, तो आपको फिर उनका कहना मानना होता है। आप रट्टा लगाने के लिए तो कहना मान लेते हैं, लेकिन जब आपसे कहा जाता है कि आपने मशक करनी है, आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने प्रैक्टिस करनी है और इसी तर्ज पर करनी है, वो फिर आप कहना नहीं मानते। अभी वो जो मेरी एक बुक है जिसका मैं बार बार रेफरेंस देता रहता हूँ, कुछ लोग तो खैर वो किताब जब मैं हालांकि सारी बातें उसकी वजाहत के साथ यहाँ करता हूँ, फिर वो कहते हैं उसकी तस्वीर खींच के भेजें, यहाँ से भेजें, वहाँ से भेजें। हालांकि मैं उसके मुताबिक समझा चुका हूँ कि एक बात ज़हन में रखिए, उसके अंदर 5000 से ज़्यादा वर्ब्स मौजूद हैं, और 5000 से ज़्यादा वर्ब्स को अगर हम शक्लों में लेकर जाएं जिसमें सिंपल प्रेजेंट का भी है, पास्ट का भी है, फ्यूचर का भी है, परफेक्ट का भी है, कंटिन्यूस का भी है, पूरे टेंस मौजूद है और आखिर में पूरे फार्मूलाज लिखे हुए हैं। आप उसके जरिए उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसके लिए किसी और चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं रहती है, चूंकि उर्दू में तर्जुमा भी उसका लिखा हुआ है। तो आप सिर्फ इतना काम करें कि वही वाली किताब एक टेबल के ऊपर, यानी पूरी फैमिली के लिए वो एक किताब काफ़ी है। आप अपनी टेबल के ऊपर उस किताब को रखते हैं जनाब वाला, और आप कहते हैं कि भाई ये वाला जो एक वर्ब है इससे इस फॉर्मूले के तहत आप फिक्रा बनाएं, एक और फिक्रा बनाएं, एक और फिक्रा बनाएं, 5 लोग बैठे 5 फिक्रे बन जाएंगे, और अगर 5 लोग 5 वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो 25 फिक्रे बन जाएंगे। इस्तेमाल करेंगे तो एक चीज़ आएगी ना। और प्रॉब्लम भी यही हुआ है, इब्तदाई में आपके सवाल के जवाब में ये कह रहा था कि आपको ये चीज़ देखनी कि वो जो आप पढ़ रहे हैं वो याद करके मुंतकिल करना है, किस मकसद के लिए कि आपको नंबर मिल जाए। इसको तो जनाब आपको बोलना और बात करने रोजमर्रा में आपके इस्तेमाल होता है। तो जो चीज़ आपकी रोजमर्रा में इस्तेमाल हो रही हो वो इस्तेमाल में आएगी तो वो आपको आएगी ना, और अगर आप उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे वो आपको नहीं आएगी। अब एक समरी आप 8वीं 10वीं में या 12वीं में याद करते हैं, वो तो सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल में आती है ना जब उस्ताद ने चेक करनी हो या एग्जाम के लिए आपने कर दी, उसके बाद उसका कोई काम नहीं आपकी ज़िंदगी में। लेकिन इन चीज़ों को तो आपकी ज़िंदगी में काम है जनाब वाला, इसीलिए फिर आपको इदारों के पास जाके इनको सीखना पड़ता है। और मैं हैरान इस बात पर होता हूँ कि जो चीज़ 15 18 20 वर्ष में नहीं आई वो 1 डेढ़ 2 महीने में कैसे आ जाती है, और वो आ जाती है तो कह रहा हूँ हैरान होता हूँ। तो अगर वो उस 15 20 साल के अरसे में उनका हिस्सा होती जिनके यहाँ से हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, तो शायद हमें किसी इदारे में जाने की जरूरत ना पड़ती। और एक बात आखिर में आप सबसे अर्ज करूंगा कि दुनिया की आसान तरीन जबानों में से एक जबान जो है वो अंग्रेजी है। बहुत अंग्रेजी आसान जबान है, बस आपको थोड़ा सा उस रास्ते पे चलना होता है जिस रास्ते पर चलने की जरूरत है, और जाहिर वो रास्ता आपको उस्ताद दिखाता है। आप उसके ऊपर मशक करते हैं, बड़े थोड़े वक्त के ऊपर आप उसको करना चले तो करने का आपका सिलसिला जारी हो जाएगा। सवाल का जवाब मैंने आपको दे दिया जो आपने इब्तदाई में सवाल मुझसे पूछा था। जाहिर आपके लोगों के सवाल आते हैं तो फिर आपसे सवाल किए जाते हैं। तो आपने चीज ध्यान में रखनी है कि जो जो पढ़ उड़ के इतना आ रहे हैं वो पढ़ ही नहीं रहे, और जब वो पढ़ नहीं रहे तो उसका उनसे टेस्ट आप लेके नहीं सकते। अब जिसने सारी जिंदगी याद करके किसी का याद करके लिखा हो, आप उसे कभी खुद से लिख कर दिखा दो तो वो नहीं कर सकता। आप उससे ये तकाजा मत कीजिए। जिसने सारी जिंदगी बोलने वाला काम ही नहीं किया अंग्रेजी में, आप उसे कहीं बोल के दिखा दो वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसके निज़ाम तालीम का हिस्सा नहीं था। अब अगर उसको एक वक्त मिला है 1 महीने का, तो चूंकि हमारे यहाँ लेवल्स भी हैं कोर्सेज के, बगैर असेसमेंट के हम लोग नॉर्मली लोगों को नहीं देते, क्योंकि असेसमेंट का मतलब ये होता है कि आपको पता तो चले आपको कहाँ पर प्रॉब्लम है, ताकि आपको वही दवाई दें जो आपके, अब आपको हो सर में दर्द तो हम पेट के दर्द की दवाई दे दें, तो जाहिर है उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट असेसमेंट टेस्ट लेते हैं। उसके बाद आपको बता दें कि इस रास्ते पे चलेंगे, मेरे अल्लाह के करम से थोड़े वक्त में आप इसे सीख लेंगे। तो जब आप आते ही थोड़े वक्त में है तो वो थोड़ा वक्त तो मुकम्मल तौर पर दे दिया करें, और आप इस तरह से देंगे
تو بڑی آسانی سے آپ کر سکتے ہیں، چاہے وہ آپ آن لائن ہمارے اداروں میں شامل کا حصہ بننا چاہیں، یا پھر آپ ہمارے ادارے میں یہاں پر آ کر اس کا حصہ بننا چاہیں، یا آپ ہمارے پاس نہ کہیں کسی کے پاس بھی پڑھنے جائیں، آپ یہ سیکھیں گے، اس کو استعمال میں لائیں گے، فیملی کو اس کا حصہ بنائیں گے، تو تبھی جا کر آپ اسے بول سکتے ہیں۔ امید ہے میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا۔